कि हम एक शायरा तक पहुंचे। मोहतरम सामीन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे आज के इस डाइस पर मेरठ की सरजमीन से एक ऐसी शायरा तशरीफ लाई है जो इन दिनों जिनकी रील, अगर मैं कह दूं दावे के साथ कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे अगर किसी की रील्स वायरल हो रही है इन दिनों, तो वो नाम किसी और का नहीं, हिमांशी बाबरा का है। आप सब जोरदार तालियां बजाएं हिमांशी बाबरा के लिए। मुझे उन्हीं के दो शेर याद आ रहे हैं कि दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में। जोरदार तालियों से इस तरह। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी शायरी आप तक पहुंचेगी, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूं। सुनना आपको किस तरह है ये फैसला आपको करना है। बहुत आहिस्तगी के साथ आप तक कलाम पहुंचने वाला है। ऐसा ना हो कि शेर जाए हो। प्लीज, आपने जिस तरह आदर्श दुबे को सुना, जिस तरह भी आपने हामिद सर को सुना, आपके इस सरजमीन पर बल्कि जिला मधुबनी में पहली मर्तबा हाजिरी हुई है मोहतरमा हिमांशी बाबरा का। तो मैं चाहता हूं कि मधुबनी इतनी दुआएं दें कि इनकी शोहरत में इजाफा हो। फिर एक मर्तबा जोरदार तालियों से इनका स्वागत। साहिब सदर सभी बड़ों की इजाजत से दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में। क्या बात है। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत। बस ऐसे ही आप सुनते रहे। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। ये बात जानता हूँ मगर मानता नहीं। क्या बात है। ये बात जानता हूँ मगर मानता नहीं, दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये बात जानता हूँ मगर मानता नहीं, दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रे गुजार दूंगा तेरी देखभाल। क्या बात है, शुक्रिया। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रे गुजार दूंगा तेरी देखभाल में। वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया, वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया, अटका हुआ हूँ मैं मगर उसके सवाल में। अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे। मुझे मैं तरन्नुम में कुछ पढ़ना चाहूँगी। वाह वाह, पढ़ेंगे तक। नई गजल है, आप संभालेंगे। सब मुझे तेरा तलबगार समझते होंगे, सब मुझे तेरा तलबगार समझते होंगे। ये भी मुमकिन है कि हर बार समझते होंगे, ये भी मुमकिन है कि हर बार समझते होंगे। वो जो भरता था तेरी याद की तस्वीर में रंग, वो जो भरता था, वो जो भरता था तेरी याद की तस्वीर
उस शख्स को बेकार समझते होंगे, लोग उस शख्स को बेकार समझते। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। शेर देखेंगे, अता करें। जो मेरा दर्द बढ़ाने के लिए आता था, जो मेरा दर्द बढ़ाने के लिए आता था, जो मेरा दर्द बढ़ाने के लिए आता था, शहर वाले उसे गमखार समझते होंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। शहर वाले उसे गमखार समझते होंगे। इतना खुश हो के कोई मुझसे मिला करता था, इतना खुश हो के कोई मुझसे मिला करता था, देखने वाले अदाकार समझते होंगे। बहुत अच्छे। देखने वाले अदाकार समझते होंगे। बहुत अच्छे। जिनसे पूछा था मुलाकात का मतलब मैंने, जिनसे पूछा था मुलाकात का मतलब मैंने, जिनसे पूछा था मुलाकात का मतलब मैंने, वो मुलाकात के आसार समझते। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वो मुलाकात क्या देखें कि दिल की हालत जी संभल गई है अब। क्या बात है, दिल की हालत संभल गई है अब, याद आगे निकल गई है अब। क्या बात है, दिल की हालत संभल गई है अब, याद आगे निकल गई है अब। कल तू शामिल था मेरी किस्मत में, अच्छा, कल तू शामिल था मेरी किस्मत में, मेरी किस्मत बदल गई है अब। क्या बात है, वाह वाह वाह। कल तू शामिल था मेरी किस्मत में, मेरी किस्मत बदल गई है अब। वो मेरा हाल तुमसे पूछे तो, वो मेरा हाल तुमसे पूछे तो उससे कहना संभल गई है अब। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। वो मेरा हाल तुमसे पूछे तो उससे कहना संभल गई है अब। तेरी यादें थी बर्फ की मानंद, अच्छा, तेरी यादें थी बर्फ की मानंद, बर्फ पूरी पिघल गई है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तेरी यादें थी बर्फ की मानंद, बर्फ पूरी पिघल गई है अब। आग रंगों की बुझ गई यानी, आग रंगों की बुझ गई यानी, मेरी तस्वीर जल गई है अब। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। और एक मतलब एक शेर के साथ अपनी जगह लूंगी कि देखिए दोस्तों, सिर्फ हंगामा में ही आप दाद दे ऐसा नहीं है, लेकिन आप तक अगर शेर पहुंच रहे हो तो कम से कम जो हसास लोग बैठे हैं उनकी दाद और उनकी दुआएं मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक मर्तबा आप सब मिलकर हिमांशी जी को इजाजत दीजिए कि वो आपके सामने एक और गजल पेश कर देंगे। जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए आप सब मिलकर। जी पढ़िए। गजल पढ़ो। देखें, तुम आओगे नुमाइशे सामान देखकर, क्या बात है, तुम आओगे नुमाइशे सामान देखकर, क्यों कारोबार छोड़ दूं नुकसान देखकर। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम आओगे नुमाइशे सामान देखकर, क्यों कारोबार छोड़ दूं नुकसान देखकर, नखरे उठा रहा हूँ तुम्हारी तलाश के। क्या बात है, नखरे उठा रहा हूँ तुम्हारी तलाश के, रुकता नहीं हूँ रास्ता वीरान देख। क्या बात है, नखरे उठा रहा हूँ तुम्हारी तलाश के, रुकता नहीं हूँ रास्ता वीरान देखकर। सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स,
सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर। सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स मुंह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल चल। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देख। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देखकर। जाहिर न हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है, जाहिर न हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है। सबकी नजर है तुझ पे मेरी जान देख। क्या बात है। जाहिर न हो कि मुझसे तेरा वास्ता भी है, सबकी नजर है तुझ पे मेरी जान देख। एक मतलब एक शेर के साथ जी मैं अकेले निकल आया हूँ परेशानी से, मैं अकेले निकल आया हूँ परेशानी से, इसलिए देख रहे हैं मुझे हैरानी से। क्या बात है। मैं अकेले निकल आया हूँ परेशानी से, इसलिए देख रहे हैं मुझे हैरानी से। मुझको दुख है किसी दूजे की परेशानी का, मुझको दुख है किसी दूजे की परेशानी का, तू परेशान ना हो मेरी परेशानी से। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। देखिए दोस्तों, अभी आपके दरमियान हिमांशी बाबरा जी अपना कलाम पेश कर रही थी, लेकिन एक अजीब बात है कि जब आहिस्तगी से आपके सामने कलाम पेश किया जाता है तो आपकी दाद कम हो जाती है। हामिद साहब ने यकीनन आपको जिंदा किया, ऐसे ऐसे शेर सुनाए। अगर मैं कह दूं हासिल मुशायरा शायरी हामिद साहब ने पेश की तो ये मैं कोई बहुत ज्यादा मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। यकीनन इस मुशायरे को जिंदगी अता करने में और परवान चढ़ाने में मोहतरम हामिद भुसावली साहब ने बड़ी कुव्वत पेश की। हिमांशी बाबरा साहिबा ने भी अच्छे कलाम आप तक पहुँचाए, खातिर खान आपने उनको समात किया। लेकिन फिर मैं मध्य प्रदेश जबलपुर की सरजमीन पहुंचूं और वहां से तशरीफ लाए एक ऐसे शायर तक पहुंचूं जिनको अगर आप इस जगह पर बैठा दें तो बेहतरीन नाज़िम का भी वो काम करते हैं। एक अच्छे शायर हैं, एक अच्छे कलमकार हैं, किताबों के मुसन्निफ हैं। मैं आपकी जोरदार